अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहसिन। तो जैसा कि वीडियो की डिटेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में, तो इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात शेयर होगी इंशाल्लाह। अगर आप वो सारी मालूमात, वो सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरी देखें, एंड तक देखें। बहुत ज़्यादा इसमें इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। तो जैसे कि मैं अपनी अलग अलग वीडियोस में अक्सर बताता रहता हूँ कि एक कंपनी में जिस तरह से अलग अलग मशीनरी लगी होती है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल का पूरा सिस्टम एक लगा होता है, तो उसको चलाने और उसको संभालने के लिए भी एक पूरा स्टाफ, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक का अलग होता है, मैकेनिकल वालों का अलग होता है। पूरी टीमें होती हैं जो उनको संभालती हैं और उस पूरे सिस्टम की मेंटेनेंस करती हैं, उनको पूरे सिस्टम को चलाती हैं। तो शिप भी एक चलती फिरती कंपनी की तरह होती है जिसके अंदर जनरेटर लगे होते हैं, इंजन लगे होते हैं, जो 24 घंटे शिप को चलाते हैं। और 24 घंटे उसका काम ये होता है कि वो हेवी मशीनरी 24 घंटे चलती है, उसको संभालना होता है, उसके अंदर मेंटेनेंस का काम होता है, उसको मेंटेन रखना होता है। और इसके अलावा कूलिंग सिस्टम लगे हुए होते हैं, किचन की अप्लायंसेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, एसी वगैरह, हर चीज़ शिप के अंदर भी मौजूद होता है और बड़े पैमाने पे जिस तरह एक कंपनी में मौजूद होता है। तो इन सब चीज़ों को अगर इनमें से किसी चीज़ में ख़राबी निकल आती है, तो शिप तो समंदर के दरमियान होता है, तो वहाँ कोई रिपेयरिंग की शॉप नहीं होती जहाँ से कोई रिपेयर करवा ले। तो इसीलिए शिप के अंदर टेक्निकल और मैनेजमेंट का पूरा एक स्टाफ मौजूद होता है। अब स्टाफ में हाई लेवल मैनेजमेंट जैसे कैप्टन, चीफ इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, ये सब शामिल हो जो हर चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं, जो पूरा एक बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं। और हर बंदे के अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं, हर बंदे की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसमें से मैकेनिकल की टीम अलग होती है जिसका काम होता है मैकेनिकल की चीज़ों को मेंटेन रखना, मैकेनिकल की चीज़ों का ख्याल रखना, उसकी रिपेयरिंग करना, ये सब मैकेनिकल की टीम के हैंड ओवर होता है। और इस मैकेनिकल की टीम में एक लेबर से लेकर चीफ इंजीनियर तक सारा स्टाफ मौजूद होता है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर इलेक्ट्रिकल का कोई मसला जब शिप में आता है तो इलेक्ट्रिकल का बंदा छोटे शिप में इलेक्ट्रीशियन होता है, बड़े शिप में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, उससे बड़े शिप में इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर होता है। किसी में ज़्यादा बंदे होते हैं इलेक्ट्रिकल के, जितनी डिमांड होती है उतनी ज़्यादा वहाँ पर बंदे होते हैं। तो इसी तरह अगर इलेक्ट्रिकल के सिस्टम में कोई मसला आता है तो वो इलेक्ट्रिकल के बंदे के हैंड ओवर होता है या इलेक्ट्रिकल की टीम के हैंड ओवर होता है। तो इसीलिए शिप में हाई लेवल मैनेजमेंट से लेकर इंजीनियरिंग की कंप्लीट टीम मौजूद होती है। अब शिप में जितने भी वर्कर काम करते हैं उन सबको सीमैन कहा जाता है। अब जैसा कि हमें पता है कि हर जॉब की, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, सबकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं और सबकी रिक्वायरमेंट तकरीबन डिफरेंट होती हैं। इसी तरह एक शिप में काम करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक फिक्स रूल बनाया गया है कि ये रिक्वायरमेंट है। अगर कोई सीमैन बनेगा या कोई शिप में काम करना चाहता है तो उसके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब शिप में जो बंदा काम करना चाहता है उसको गवर्नमेंट की इजाज़त चाहिए होती है। शिप में काम करने के लिए गवर्नमेंट किस तरह से इजाज़त देती है? गवर्नमेंट सीमैन का आईडी कार्ड बना कर देती है और गवर्नमेंट सीमैन की सर्विस बुक पासपोर्ट की तरह होती है, वो बना कर देती है। और इस सर्विस बुक में आपका पूरा एक्सपीरियंस की डिटेल लिखी जाती है जो पूरा रिकॉर्ड होता है। और आजकल ये रिकॉर्ड कंप्यूटराइज भी होता है, लेकिन फिर भी शिप में क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम शिप में नहीं होता, तो शिप में ये बुक आपकी काम होती है। जहाँ भी आप पोर्ट पर जाते हैं आपका रिकॉर्ड इस बुक में जमा होता है। तो गवर्नमेंट से SSB यानी सीमैन सर्विस बुक और SID कार्ड, सीमैन ID कार्ड, ये गवर्नमेंट से किस तरह लेना है, तो ये मेन टॉपिक है इस वीडियो का। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा पाकिस्तान में आप किस तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोजीशन पर ये सीमैन डॉक्यूमेंट आप हासिल कर सकते हैं गवर्नमेंट से। तो ये वीडियो बेशक लंबी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल होगी। तो गवर्नमेंट से ये डॉक्यूमेंट हासिल किस तरह करने, इन सब का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी डिटेल में यहाँ पर बताऊँगा। इसके अलावा ये सारा प्रोसेस आप मेरी वेबसाइट पर भी देख सकेंगे और वेबसाइट पर इस प्रोसेस के अलावा बहुत सारे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको और यहाँ ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको। तो चलते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। अब क्योंकि ये टॉपिक इलेक्ट्रिकल के हवाले से है तो मैं आपको बता दूँ, शिप में इलेक्ट्रिकल के 3 रैंक होते हैं। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसके बाद आता है इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कहते हैं ETR, और इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर को कहते हैं ETO, और इलेक्ट्रीशियन तो इलेक्ट्रीशियन होते हैं। अब अगर आपकी तालीम डिप्लोमा किया हुआ है आपने 3 साल DAE इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक में किया हुआ है, तो आप शिप में इलेक्ट्रीशियन की रैंक पर आप अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की हुई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो कि PEC से रिकग्नाइज है, तो आप ETR के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और जो 3rd रैंक होता है वो किसी एजुकेशन पर बेस नहीं कर रहा होता, वो बेस कर रहा होता है आपके सी एक्सपीरियंस पर, आपने शिप में कितना अरसा काम किया है, उस हिसाब से आपका रैंक ETO तक पहुंचता है। वो चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हैं, चाहे आप ETR हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अगर आपके पास शिप का इतना एक्सपीरियंस है जितना गवर्नमेंट ने एक सेट किया हुआ रूल, तो आप ETO का एग्ज़ाम देकर ETO बन सकते। अगर आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट कर ली है और आप सोच रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट से किस तरह से ये डॉक्यूमेंट हासिल करूं सीमैन बनने के, और आपको ये पता नहीं है कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से लेना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कौन सी चीज़ से शुरुआत करनी है, तो यहाँ से आप अपना नोट करना स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए या कंप्लीट होने वाली हो, तो कराची में बहुत सारी वर्कशॉप हैं, मेरीन वर्कशॉप, जो शिप का काम करती हैं, शिप की मेंटेनेंस का काम करती हैं, शिप की रिपेयरिंग का काम होता है, जिसमें गवर्नमेंट की भी वर्कशॉप हैं, प्राइवेट भी वर्कशॉप हैं। तो आप चाहें तो गवर्नमेंट की वर्कशॉप जैसे शिपयार्ड हो गया, KPD की वर्कशॉप हो गई, PNSC की वर्कशॉप हो गई, तो ये गवर्नमेंट की वर्कशॉप है। प्राइवेट वर्कशॉप भी मौजूद हैं बहुत सारी। तो आप चाहें जहाँ से भी 6 मंथ की ट्रेनिंग ले लें, 6 मंथ उस वर्कशॉप में अपनी फील्ड के डिपार्टमेंट में काम कर लें। मसलन आप इलेक्ट्रिकल की अगर डिग्री कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपने 6 महीने वहाँ पर काम करना है। 6 महीने काम करने के बाद आपने वहाँ का 6 महीने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है। सेकंड स्टेप है, आप इन्हीं 6 महीने के दौरान ही आपने किसी भी मेरीन इंस्टीट्यूट से, जो बहुत सारे कराची में हैं, बहुत सारे नहीं लेकिन फिर भी बहुत सारे कराची में मौजूद हैं, आप वहाँ से 4 बेसिक कोर्स चाहिए होते हैं, वो 4 बेसिक कोर्स कर लें। 10 दिन के 15 दिन के कोर्स होते हैं, आप वो कोर्स कर लें। साथ साथ उन कोर्स के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 5 ईयर्स होती है और कुछ कीमत भी होती है, उनकी प्राइस होती है। तो आप वो फ़ी पे करके वो कोर्स अटेंड करें और वो कोर्स के सर्टिफिकेट अपने साथ हासिल कर लें। तो यहाँ आपके 6 महीने वर्कशॉप का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और साथ में 4 बेसिक शॉर्ट कोर्सेज के सर्टिफिकेट भी आपके पास आ जाएंगे। अब 3rd स्टेप क्या करना है, कि इन्हीं 6 महीने के दौरान, वर्कशॉप की 6 महीने के दौरान, आप अपने मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री तो HEC और आपकी PEC से अटेस्ट होगी, वेरीफाई होगी, अटेस्ट होगी। और जो बोर्ड ऑफिस के डॉक्यूमेंट हैं, मसलन आपकी मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, FSC की मार्कशीट, FSC का सर्टिफिकेट, ये आप रेलिवेंट बोर्ड ऑफिस से जाकर वेरीफाई करवा लें। इसके 2-2 सेट बनवा लें आप फोटोकॉपी के। देन इन्हीं 6 महीने के दौरान आप ये करें कि जैसे ही लास्ट मंथ आपका चल रहा हो वर्कशॉप का, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं जो शिपिंग मिनिस्ट्री से अप्रूव हो, जैसे KPD की हॉस्पिटल केमाड़ी में मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप अपना मेडिकल टेस्ट करें। मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है वहाँ पर, जो शुरुआत का होता है। वहाँ पर आप जाएंगे, उनको बताएंगे कि मैंने SSB बनाने के लिए टेस्ट देना है, तो वो आपको सबसे पहले एक फॉर्म देंगे और डॉक्टर जो चेकअप करेगा वो फॉर्म फिल करके स्टैंप लगा के आपको दे देगा। वो रिपोर्ट आप अपने साथ रख लें। तो यहाँ पर आपके पास आपकी वर्कशॉप का एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए होंगे, अटेस्ट हुए होंगे, और 3rd आपके पास शॉर्ट कोर्सेज के सर्टिफिकेट मौजूद होंगे, और इसके अलावा आपके पास आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट रिपोर्ट भी आपके पास मौजूद होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक फाइल में जमा कर लें। अब जैसे ही आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट जमा हो जाएं, इसके 2 सेट फोटोकॉपियों के आप ओरिजिनल के अलावा 2 सेट आप बना लें। तो इन सब को वेरीफाई भी आपने करवा लिया है, सब कुछ करवा लिया है। लेकिन अब जो शॉर्ट कोर्सेस आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से किए थे, उनकी फोटोकॉपियाँ उस इंस्टीट्यूट से जाकर वेरीफाई करवानी है। देन उसके बाद जैसे ही आपके 2 सेट फोटोकॉपियों के बन जाएंगे, आप उनको उन 2 सेट को 17 ग्रेड के ऑफिसर से भी अटेस्ट करवाएंगे। तो ये सारे अटेस्टेशन करवाने एक फाइल में उसको जमा कर। अब जैसे ही आपकी वर्कशॉप कंप्लीट हो जाए, तो फिर स्टेप आपका शुरू होता है कि आप अपने स्टेप आप शुरू करें डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने। तो आप कराची केमाड़ी में मौजूद MMD का ऑफिस
वहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएं और वहाँ पर ETR की पोजीशन के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवा दें। जैसे ही आप जमा करवाएंगे, कुछ फ़ीस है 500-1000 रुपये कुछ फ़ीस है टेस्ट की, तो आपके डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले आपका आई टेस्ट होगा, वो कुछ दिन का टाइम देंगे। आप उस दिन जाएं अपना ओरिजिनल NIC लेकर, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर, आपका आंखों का टेस्ट होगा सबसे पहले। आई टेस्ट किस तरह से होता है इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ और मेरे ब्लॉग पर, मेरी वेबसाइट पर भी इसकी डिटेल मौजूद है। तो आप अगर आई टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। आई टेस्ट के बाद आपकी फील्ड के बारे में एग्जाम होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए दे रहे हैं, या डिप्लोमे की बेस पर इलेक्ट्रीशियन के लिए दे रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग टेस्ट होता है। तो दोनों का एग्जाम होगा, 1 बाय 1 आपने आंसर देने होंगे और कोई रिटर्न नहीं होता। आपको सामने बिठाकर इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपसे ड्राइंग बनवाई जाएगी, सब कुछ। और किस किस चीज़ की तैयारी करनी है आपने, कौन कौन से टॉपिक होंगे, कौन कौन से सवालात आपसे पूछे जाएंगे, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ और इस पर मैं अपनी वेबसाइट पर भी सब कुछ लिख चुका हूँ, मेन टॉपिक। तो आप एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम देने जाने से पहले ये सब चीज़ों की तैयारी लाजमी करके जाएं, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करके जाएंगे तो वो बिल्कुल आसरा नहीं करेंगे आपको फेल करने में, तो आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा से ये सारा प्रोसेस करना होगा। इससे अच्छा ये कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करके जाएं। एग्ज़ाम आप जैसे ही पास कर लेंगे तो 15-20 दिन के बाद आपको वहाँ से COC मिल जाएगा, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। आपने ये एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया है, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की COC मिल जाएगी। अब जो प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा वो होगा कराची टावर में मौजूद EFU की बिल्डिंग के बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग, KDL बिल्डिंग। यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर आपने जाना है और अपने साथ वो जो 2 सेट आपने डॉक्यूमेंट के बनवाए हैं, जो फोटोकॉपी के 2 सेट बनाए थे, वो आपकी COC, पासपोर्ट, ओरिजिनल NIC, ये सब चीज़ें, और इसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जो आपने सेट बनाए, ये सारी चीज़ें आप लेकर वहाँ पहुँच जाएं। फर्स्ट फ्लोर पर आपने न्यू SSB एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, वो फॉर्म फिल करना है। आपको बताया जाएगा ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। सब कुछ वेरीफाई, सब कुछ अटैच करवा कर जो आप लेके गए होंगे वही चीज़ें वो बताएंगे। वो सारी चीज़ें उसे उसी वक्त दे दें और आपके डॉक्यूमेंट वो सबमिट कर देगा। ये स्टेप है नई SSB फॉर्म के लिए वेरिफिकेशन का, कि आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। अब जब मैं अपनी बारी में गया था ये सब चीज़ें जमा करवाने बहुत पहले, तो वहाँ पर जो ऑफिसर मौजूद था तो वो रिश्वत के चक्कर में उससे कहा था कि आप मेरा ख्याल करें और मैं आपका ख्याल करूँगा, कि मैं आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा दूँगा, तो आप भी मेरा थोड़ा सा ख्याल करें। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था, तो 1 हफ़्ता मेरा लेट कर दिया था उसने, लेकिन बहरहाल हो गया था। तो ये चीज़ें वहाँ पर हो सकती हैं। एनीवे, आपने ये स्टेप जैसे ही कंप्लीट कर लेना है। आपकी जब आप जाएंगे हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब आपको बुलाया जाएगा, वो कॉल करके बुलाएंगे, तो आप जाएं वहाँ पर, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म और वो सब चीज़ें वो आपको वापस दे देंगे, ओरिजिनल समेत, फ़ोटोकॉपी समेत। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर वहाँ पर डायरेक्टर का साइन हो जाएगा कि ये चीज़ें अब अप्रूव हो गई हैं। अब आपने वो सारी चीज़ें लेनी है और अब आपने नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना। 1-2 दिन के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें। अब आपने क्या करना है कि केमाड़ी में ही मौजूद या कहीं से भी आपने एक एफिडेविट बनवाना है। केमाड़ी में भी मौजूद है एफिडेविट की दुकानें, या तो सिटी कोड या कराची में कहीं से भी आप बनवा सकते हैं। एफिडेविट सिर्फ इस चीज़ का होगा कि मेरा नाम ये है, मेरे अब्बू का नाम ये है, मेरा शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट नंबर ये है, मेरा एड्रेस ये है और मैंने ये जो डॉक्यूमेंट दिए हैं ये सब सही है, इसमें कोई फेक नहीं है। और ये सारा फॉर्मेट और ये सारा फॉर्मेट भी मौजूद है मेरी वेबसाइट पर, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या किसी से भी आप बनवा सकते हैं। अगर आप केमाड़ी में ही मौजूद एफिडेविट वाले से आप एफिडेविट बनवा रहे हैं, वहाँ पर वकील की दुकान है एक, अगर वहाँ से आप बनवा रहे हैं तो उनके पास ऑलरेडी ये फॉर्मेट मौजूद होता है, उनको पता होता है क्योंकि उनको रोज़ाना का उनका काम है। तो आप वहाँ से भी बना सकते हैं, वहाँ से थोड़ी कीमत ज़्यादा होती है, कहीं और से बनाएंगे तो सस्ती। तो आपने ये सारा ये एफिडेविट बनवा कर ये भी अपने पास उन डॉक्यूमेंट्स के साथ रख लेना है। इसके बाद वाला स्टेप क्या करना है, अब क्या करना है कि अब आपने शिपिंग ऑफिस का ऑनलाइन पोर्टल, जो वेबसाइट इनकी है वहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल है, आप ऑनलाइन पोर्टल में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना सही फ़ोन नंबर डालें, अपनी सही ईमेल एड्रेस डालें, अपनी तस्वीर, अपनी सारी प्रोफाइल वहाँ पर फिल करें। ये सब जब आप फिल कर लेंगे उसके बाद क्या होगा कि आपने अप्लाई करना है न्यू SID कार्ड और न्यू SSB। ये दोनों चीज़ें जब आप अप्लाई करेंगे तो SSB के तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड होके चले जाएंगे
और जो SID कार्ड है उसका आपको जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेंड करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा और साथ में एक चालान मिलेगा। आपने ये फॉर्म और चालान और SSB का भी चालान, तो ये 3 चीज़ें प्रिंट निकलवानी है। चालान आप अपने पास रखें और जो फॉर्म आप प्रिंट निकालेंगे वो उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कर लें। अब जो चालान आपके पास 2 जमा हो गए हैं वो चालान आप लेकर जाएं और स्टेट बैंक में आपने वो चालान पे करने, वो दोनों की फीस है SSB और SID कार्ड की। जैसे ही आप ये स्टेट बैंक में जाके जमा करवाएंगे चालान, वो चालान जमा हुए भी अपने साथ ले जाएं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब आप ले जाएं, एफिडेविट, पुराने डॉक्यूमेंट, KDL बिल्डिंग वाले डॉक्यूमेंट, अपनी पासपोर्ट, हर चीज़ जो आपके पास जमा हो गई, अब ये सब कुछ आप जमा किए हुए ले जाएं शिपिंग ऑफिस में केमाड़ी में जो मौजूद है। आप शिपिंग ऑफिस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप लेकर जाएंगे तो आप उन्हें बताएंगे कि ये न्यू एप्लीकेशन है, न्यू SSB और न्यू SID कार्ड की ATR के लिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपको मेडिकल एक फॉर्म देंगे। वो मेडिकल फॉर्म देंगे, मेडिकल फॉर्म का क्या करना है, आपने वो फॉर्म लेकर जिस हॉस्पिटल से आपने पहले अपना टेस्ट करवाया था, या ज़रूरी नहीं है, या सामने बिल्कुल शिपिंग ऑफिस के बिल्कुल सामने KPD का हॉस्पिटल मौजूद है, आप वहाँ पर जाएं, वो मेडिकल फॉर्म दिखाएं, आपका मेडिकल होगा और आपको वो अटैच करके दे देंगे, ऊपर स्टैंप लगा देंगे, तो वो आप लेकर आ जाएं वापस इसके पास शिपिंग ऑफिस के पास। जब आप वापस शिपिंग ऑफिस के पास जमा करवा देंगे, जैसे ही आप ये मेडिकल का फॉर्म शिपिंग ऑफिस में जमा करवा देंगे तो अब आपको थोड़ा सा मौका मिलेगा कि आप एक लंबी सांस लें, क्योंकि आपने आधे से ज़्यादा स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, आप उस दिन घर चले जाएं। 1-2 दिन के बाद आपके नंबर पे एक SMS आएगा कि आप फला एड्रेस पर नादरा के लिए, नादरा के ऑफिस चले जाएं। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के पास नादरा का एक छुपा हुआ ऑफिस है जहां पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, आप वहां पर पहुंच जाएं। वहां पर जाएं अपना ओरिजिनल शिनाख्ती कार्ड लेकर, और 1000 रुपये उस वक्त फ़ीस थी, अब पता नहीं कितनी होगी, 1000, 1200, 1500, इतनी जो भी आपको मैसेज आएगा उसके मुताबिक आप फ़ीस लेकर पहुँच जाएँ। आप जाएंगे, हाथों हाथ आपका फॉर्म फिल होगा और हैंड टू हैंड आपको आपका SID सीमेन ID कार्ड आपको प्रिंट करके उसी वक्त आपको बना कर दे देंगे। आपका एक स्टेप पूरा हो गया कि आपको SID कार्ड मिल गया। अब दूसरा स्टेप रहता है SSB। उसके लिए क्या करना है, जो SID आपको कार्ड मिला है उसकी फ़ोटोकॉपी करवाएं और फ़ोटोकॉपी करवा कर जाकर शिपिंग ऑफिस में आप जमा करवा दें। अब जैसे ही शिपिंग ऑफिस में आपने जमा करवा दिया, आपके डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, शिपिंग ऑफिस से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो शिपिंग ऑफिस के गेट के साथ में ही मस्जिद का गेट है, वहाँ जाएं और 2 रकात नमाज नफल पढ़ें और शुक्र करें कि आपकी इतनी लंबी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है कामयाबी से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने 10-15 दिन इंतज़ार करना है, या जितने इंतज़ार का शिपिंग ऑफिस वाले कहेंगे उतना इंतज़ार करें। तकरीबन हफ्ता 8 दिन बाद आप जाएं, चक्कर लगाएं, अपनी SSB का पूछें कि आपकी SSB आ गई या नहीं आई। अगर नहीं आई तो आप इंतज़ार करें, फिर 2-3 दिन बाद चक्कर लगाएं, पूछें। अगर आ गई तो आप उनको SID कार्ड दिखाएं, अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाएं, और वो आपको आपकी SSB दिखाएंगे। आपकी SSB दिखाने के बाद आपको देंगे नहीं, आपको उसके बाद एक और प्रोसेस है, वो आपको कहेंगे ठीक है 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपने सिर्फ थंब लगाने और फिर चले जाना है, फिर 3 दिन बाद आना है आपने, और तब आपने आपकी SSB आपको मिलेगी। तो आपके पास दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, आपकी SSB मिल जाएगी, आपकी SID कार्ड मिल जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि दोनों चीज़ें जैसे आपको मिल गई, आपका पासपोर्ट रेडी है, आपकी SSB SID कार्ड रेडी है, शिनाख्ती कार्ड आपका रेडी है, आपका कोरोना कार्ड रेडी है जो आजकल की रिक्वायरमेंट है, आपकी बूस्टर डोज भी लगी होनी चाहिए। तो लास्ट में क्या रहेगा, आपकी CV। अब सीमेन की CV किस तरह से बनाते हैं, इसका फॉर्मेट भी ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पर मौजूद है। आप जाकर वहाँ से फॉर्मेट को डाउनलोड करें, उसको एडिट करके अपना डेटा वहाँ पर फिट करें और आपकी CV तैयार हो जाएगी। आपकी CV तैयार हो गई, शॉर्ट कोर्सेस आपके पास मौजूद हैं, COC मौजूद है, SSB SID कार्ड और आपका शिनाख्ती कार्ड, कोरोना कार्ड, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। तो बस आपकी सारी चीज़ें तैयार हो गई। अब आपने क्या करना है, मेनिंग एजेंसीज, शिपिंग एजेंसीज की लिस्ट मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। कराची में जितनी भी शिपिंग एजेंसीज हैं उसकी लिस्ट में, मेरी लिस्ट में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, उनका एड्रेस, उनकी ईमेल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उन सबको ईमेल करें अपनी CV, अपने डॉक्यूमेंट, उन सब के ऑफिस जो जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, जो करीबी है, जो अच्छी एजेंसी है, वहाँ पर आप जाएँ और वहाँ पर अपनी CV जमा करवाएँ, जॉब ढूंढें और आ जाएँ शिप पे काम करने के लिए।
तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैं आपको बताना चाहता था, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें अपना क्वेश्चन। अब क्योंकि इतनी लंबी वीडियो मैंने बनाई, इतनी लंबी इन्फॉर्मेशन, इतनी डिटेल से इन्फॉर्मेशन, स्टेप स्टेप की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, और अगर आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आपके काम की है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में लाजमी शेयर करें ये वीडियो, ताकि किसी दूसरे की भी मदद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।